हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद साथियों आज हम बात करेंगे कि राघव चड्ढा जो अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो आपसे एमपी थे, वो 2/3 मेंबर के साथ ही बीजेपी में क्यों शामिल हुए, वो इस बात को बार बार क्यों अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। साथियों, मान लीजिए आपने किसी को वोट दिया। आप किसी को वोट क्यों देते हैं? आप ये सोचते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी जो है वो इनसे, इस मेंबर से या फिर इस पार्टी से जुड़ी हुई है, तो उसके मेंबर को, उसके कैंडिडेट को आप अपना वोट देते हैं। लेकिन सोचिए, आपने वोट दिया ये सोच के कि ये मेरे आइडियोलॉजी का पार्टी है, इसके जो कैंडिडेट है ये मेरे आइडियोलॉजी का है, तो आपने उसको वोट दे दिया। लेकिन वो जीतने के बाद अपने पार्टी को स्विच कर जाते हैं, यानी कि बदल जाते, किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो इससे नुकसान किसका होगा? आपका होगा। आपके ट्रस्ट को तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे देखा जाएगा तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अपनी कुर्सी के लालच में अपने पार्टी को स्विच ऑन कर रहे हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 10th शेड्यूल में जोड़ा गया। और एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या कहा गया, आप इस चीज को समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति बार बार किसी पार्टी को स्विच ऑन कर रहा है, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट में जो स्टेबिलिटी है वो कमजोर हो जाती है, गवर्नमेंट टूटने लगती है, गिरने लगती है। तो इस चीज को बचाने के लिए, गवर्नमेंट में स्थिरता लाने के लिए इस चीज को लाया गया था। इसका एक फेमस एग्जांपल है आया राम गया राम, जो 1967 में हरियाणा में एक एमएलए होते हैं। वो एक ही दिन में, सोचिए आप, एक दिन में उन्होंने तीन पार्टियां उन्होंने एक ही दिन में स्विच ऑन की थी, जिससे ये देखा गया कि हमारे गवर्नमेंट में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं बन रही है और इससे बार बार गवर्नमेंट गिर रही है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लाया और 10th शेड्यूल में रखा। साथियों, इसमें बताया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन कब कब हो सकता है, यानी कि किसी भी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड कब किया जा सकता है। तो इसमें बताया गया कि 4 चीजें बताई गई कि यदि कोई व्यक्ति वॉलंटरी स्वेच्छा से अपना मेंबरशिप त्याग रहा है तो वो पहला डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। दूसरा, पार्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट वोट करे, उसको विप कहा जाता है। आप इस चीज को याद रखिएगा, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि विप का मतलब क्या होता है। यदि पार्टी का ऑर्डर है और उसके अगेंस्ट आप वोट कर रहे हैं किसी भी सदन में, तो आप उसके बाद डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं। तीसरा बताया गया कि यदि आप इंडिपेंडेंट मेंबर होते हुए, यानी कि आप अकेले किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे भी आपके चांसेस हैं कि आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। राघव चड्ढा यदि अकेले आप आदमी पार्टी से बीजेपी में ज्वाइन होते मेंबरशिप होने के बाद भी, तो वहां पे उनका मेंबरशिप चला जाता और वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते। इसीलिए वो अकेले आम आदमी पार्टी से बीजेपी में स्विच नहीं हुए। साथियों, चौथा है नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि मैंने वोट दिया, वो राज्यसभा या लोकसभा में नॉमिनेट हो गए और विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के बाद वो पार्टी दूसरी बदल लेते हैं, तो भी वहां पे वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये तो 4 स्टेप है जहां आप डिस्क्वालिफाइड होने की बात की गई। लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि किसी भी लॉ का एक एग्जेम्पशन होता है। आप बीएनएस पढ़ेंगे, बीएनएसएस पढ़ेंगे, आप देखते हैं कि बीएनएस में आप किसी का डेथ भी कर देते हैं तो वहां आप बच सकते हैं। वहां पे आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं और वहां पे आप बच सकते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी बताया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ तो है, बनाया गया, लेकिन यहाँ पे भी एक बीच का रास्ता दे दिया गया है जिससे लोग बच जाते हैं। यहाँ पे वो रास्ता क्या है? मर्जर। मर्जर ये वो रास्ता है जिससे कोई भी व्यक्ति जो मेंबर है वो किसी अदर पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होने से बच सकता है। अब वो कैसे बच सकता है, इसमें बताया गया है कि यदि कोई मेंबर अपने पार्टी के 2/3 मेंबर के साथ किसी अनदर पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होने से बच सकता है। इसीलिए राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी से तो एमपी थे, लेकिन वो अकेले जाते बीजेपी में ज्वाइन करते अपनी सदस्यता होते हुए, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने साथ साथ 6 व्यक्ति को और उसमें एड ऑन किया और 2/3 मेंबर के साथ उन्होंने बीजेपी में अपने आप को मर्ज कर लिया, जिससे क्या होता है कि उनकी मेंबरशिप जो है वो बनी रहेगी और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे।
इसमें आप याद रखिएगा कि जो डिस्क्वालीफाइड होने का प्रोसीजर है उसमें स्पीकर या फिर चेयरमैन रोल निभाते हैं, यानी कि वो अपना ओपिनियन देते हैं, अपना ऑर्डर पास करते हैं, जिसके बाद वो पर्सन क्या होता है, डिस्क्वालीफाइड हो जाता है।